अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तारा में आई फिल्म रुकिया के बारे में। आइए चलते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गांव का बंदा दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगलों में लाया था। वो उसे एक जगह पे ले जाता है और उससे कहता है कि काफी लोगों को यहाँ पे आवाजें आती हैं। जब महिसा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो अपने सामने एक निवस्त्र लड़की को देखता है जो कि काफी अजीब तरह व्यवहार कर रही थी। ये देख के वो गाँव वाला काफी डर जाता है और वहाँ से भाग निकलता है और महिसा ये देख के अपना कैमरा निकालता है और फोटोज लेने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो उस लड़की को उठा के ले जाते हैं और महिसा उनका पीछा करता है। वो देखता है कि उन लोगों ने जंगलों के बीच एक कुटिया बना रखी है और वहाँ पे वो एक रिचुअल भी परफॉर्म कर रहे हैं। जब महिसा एक कुटिया के अंदर जाता है तो वो वहाँ पे 3 पोजेस्ड लड़कियों को देखता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी महिसा उठ के वहाँ से भागने लगता है। वो तुरंत भाग के अपनी गाड़ी में जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ महिसा एक हॉस्पिटल के आगे रिपोर्टिंग कर रहा था। एक आदमी महिसा को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक केस है। जब महिसा हॉस्पिटल में जाता है तो वो वहाँ पे एक लड़की को देखता है जिसका नाम आशा था और वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। उसकी फ्रेंड सिंथिया की अचानक मौत हो गई थी और वो वहाँ पे उसके लिए आई थी। महिसा देखता है कि आशा काफी दुखी है और वो उसके लिए बुरा फील करता है। तभी आशा अपनी गाड़ी में जाती है तो महिसा देखता है कि वो अपना पर्स भूल गई है। वो उसके पास जाके उसका पर्स लौटाता है तो आशा उसका शुक्रिया अदा करती है और उसकी मदद करने के लिए वो उसे पैसे देती है, लेकिन महिसा उससे पैसे नहीं लेता। घर पे आशा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जिसका नाम केविन था। वो केविन को बताती है कि सिंथिया ने उसे बताया था कि वो कुछ चीजों को हेलुसिनेट कर रही थी और उसे लग रहा था कि कोई साया उसके पीछे है। केविन उससे कहता है कि वो इस बारे में बात ना करे क्योंकि उसके पास और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। जब केविन वहाँ से चला जाता है तो आशा घर में अकेली होती है और तभी उसे एक डिमोनिक आवाज आती है जिसे सुन के वो काफी डर जाती है। वो तुरंत एक बेड के नीचे जाके छुप जाती है और तभी वो एक आत्मा को देखती है जो कि हवा में उड़ रही थी। ये देख के आशा बहुत डर जाती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने उसकी माँ होती है जो उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद आशा केविन को फोन करती है और उससे कहती है कि वो उससे मिलने आए, लेकिन केविन उससे कहता है कि उसके पास बहुत सारा काम पेंडिंग है, इसीलिए वो उससे मिलने नहीं आ सकता। उसी हॉस्पिटल में आशा को महिसा मिलता है जो उससे मिलने आया था। वो आशा से कहता है कि वो क्यूरियस है जानने के लिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी दोस्त की मौत हुई है और वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। आशा उससे कहती है कि आज रात वो उसे डिनर पे मिले, वो वहाँ पे उसे सब बताएगी। रात को वो लोग डिनर पे मिलते हैं जहाँ आशा महिसा को बताती है कि उसे लगता है कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड है। ये सुन के महिसा उससे पूछता है कि उसकी दोस्त की मौत कैसे हुई, तो आशा उसे बताती है कि सिंथिया ने उसे बताया था कि उसे कुछ डीमंस दिखाई दे रहे थे जिसने उसे पोजेस कर लिया था और उसका मानना है कि उन्हीं की वजह से उसकी मौत हुई है। आशा उससे ये भी कहती है कि उसके साथ भी सेम वैसी ही चीज हो रही है जो सिंथिया के साथ हुआ करती थी और उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी जान भी ना चली जाए। ये सुन के महिसा उससे कहता है कि वो उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाए ताकि वो पता लगा सके कि वहाँ कुछ सुपरनैचुरल है या नहीं। आशा उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और महिसा कहता है कि वो आराम से सो जाए। वो उसके सामने एक कैमरा लगा रहा है ये पता लगाने के लिए कि सोते वक्त उसके साथ क्या होता है। जब आशा सो जाती है तो महिसा को अचानक नीचे से आवाज आती है। जब वो उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि कोई चीज गिर गई है। वो जब उस चीज को दीवार पे टांगता है तो अचानक खिड़की खुल जाती है। महिसा खिड़की को बंद करता है और तभी वो अपने सामने आशा को पाता है जो कि स्लीप वॉकिंग करके वहाँ आ गई थी और वो दरवाजे पे अपना सर मार रही थी। वो आशा को पकड़ता है और उसे वापस बेडरूम में ले जाता है, लेकिन तभी उसे ऊपर आशा के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो ऊपर जाता है और देखता है कि आशा बेडरूम में है जो एक सपना देख के जग गई है। ये देख के वो काफी डर जाता है और वो सीढ़ियों पे जाता है जहाँ उसके आंखों के सामने 2 आशा होती हैं जिनमें से एक डीमन था। तभी वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है जिसे देख के महिसा को पता चलता है कि सच में आशा का अपार्टमेंट हॉन्टेड है। अगली सुबह वो अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें आशा हवा में लेविटेट कर रही थी। ये देख के वो समझ जाता है कि आशा पोजेस्ड है और वो तुरंत आशा को एक तांत्रिक के पास लेके जाता है। जब वो तांत्रिक आशा को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो सच में पोजेस्ड है। वो महिसा को बताता है कि आशा को कई सारे जिन्स ने पोजेस कर रखा है और ये जिन काफी शक्तिशाली हैं जो उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जरूर किसी ने उस पर टोक टाक किया है जिसकी वजह से ये जिन उसके अंदर है और ये जिन तभी उसे छोड़ेंगे जब वो उसकी सोल ले जाएंगे। महिसा कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो तांत्रिक वहाँ पे एक रिचुअल करता है। वो उस जिन से पूछता है कि वो कौन है तो वो जिन हंसने लगता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। महिसा को लगता है कि शायद वो जिन उसका शरीर छोड़ के चला गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रात को महिसा आशा को एक गिफ्ट भिजवाता है
है और तभी वहाँ पे केविन आ जाता है तो वो उसका गिफ्ट टेबल पे रख देती है। केविन भी उसके लिए गिफ्ट लेके आया था जिसे देख के आशा हैरान हो जाती है। वो महिषा की बात याद करती है जहाँ महिषा ने उसे बताया था कि अगर सभी लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो वो उसकी खूबसूरती के कारण नहीं है बल्कि वो जिन्स के कारण है जो उसके अंदर है, क्योंकि वो ही लोगों को उससे अट्रैक्ट करवाते हैं। आशा केविन से पूछती है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ था तो केविन उसे बताता है कि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे उससे प्यार हो गया था। ये सुन के आशा समझ जाती है कि महिषा सही कह रहा था। अगली रात आशा महिषा के घर आती है उससे मिलने के लिए। महिषा उससे पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है तो आशा उसे बताती है कि उसका नाम केविन है जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। महिषा उससे कहता है कि वो तो शादीशुदा आदमी है तो आशा इस बात का जवाब नहीं देती। जब आशा उसके घर से जाती है तो महिषा को कुछ लोग किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे केविन के आगे फेंक देते हैं और केविन महिषा से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों मिल रहा है। महिषा उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर रहा है तो केविन उसे पीटता है और उससे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। अगली सुबह महिषा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पे आशा और उसकी दोस्त उनके नई फिल्म के बारे में बात कर रहे थे। आशा जब इंटरव्यू दे रही होती है तो वो एक डीमन को देखती है जो उसे घूर रहा होता है। ये देख के आशा बहुत डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देख के महिषा उसके पास जाता है और उसे उठा के उसके घर ले जाता है। वो उसकी दोस्त से पूछता है कि आखिर आशा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि कुछ साल पहले वो 3 लड़कियां यहाँ पे आई थी फिल्म स्टार बनने के लिए और जहाँ से वो आई थी उन लोगों ने उन्हें कुछ दिया हुआ था जिसकी वजह से वो अमीर लोगों को अट्रैक्ट कर पाए और उनसे पैसे ऐड सके। महिषा उससे पूछता है कि क्या वो लोग कोई ब्लैक मैजिक करती हैं। वो लड़की उससे कहती है कि हाँ ये ब्लैक मैजिक है। उन लोगों को कुछ मंत्र दिए गए थे जिसे पढ़ के वो कम समय में फेमस हो गई और अमीर लड़के उनसे अट्रैक्ट होने लगे जिनसे वो पैसे ऐंठती हैं। महिषा ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके और कितने लोग फेमस हुए हैं। तो वो लड़की उससे कहती है कि ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं लेकिन वो उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। तभी आशा को होश आ जाता है और वो लोग उसे संभालते हैं। आशा उन्हें बताती है कि ये सब उसके साथ तब शुरू हुआ जब उसने केल्विन के पैसे उड़ाना बंद कर दिए। जब वो चाहती थी कि वो नॉर्मल लाइफ जिए तभी से ये जिन उसे परेशान करने लगे हैं। अगली रात को महिषा जब अपने घर में होता है तो आशा उससे मिलने आती है। वो उसके घर में घुस के ऊपर चली जाती है और तभी महिषा देखता है कि वो ऊपर से कूदने वाली है। महिषा ये देख के उसे रोकता है लेकिन वो नीचे कूद जाती है और महिषा उसे कैच कर लेता है जिससे उसकी जान बच जाती है। महिषा तुरंत आशा को उसकी माँ के पास ले जाता है और उससे कहता है कि आशा पोजेस्ड है। उसकी माँ आशा को अंदर ले जाती है और वहाँ पे वो कुछ लोगों को देखता है मानो कि वो वहाँ पे रिचुअल कर रहे हो। तभी एक लड़की वहाँ पे ड्रिंक लेके आती है जो कि एक ब्लैक और व्हाइट ड्रिंक थी। महिषा को वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि उसे वहाँ पे ब्लैक मैजिक का आभास होता है। वो जब ड्रिंक पीने के लिए उठाता है तो जानबूझ के उसे अपने कपड़ों पे गिरा देता है और उनसे कहता है कि वो बाहर जा रहा है कपड़े बदलने के लिए। जब वो बाहर जाता है तो उसे आशा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खिड़की से उस घर के अंदर देखता है जहाँ उन लोगों ने आशा को चेयर पे बैठा रखा था और उसकी माँ वहाँ पे एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो अपने आदमी से कहती है कि आशा को ये जिन कब छोड़ेंगे तो वो आदमी उसे बताता है कि ये जिन उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आशा अब उनके लिए पैसा नहीं ला रही है और वो बदलना चाहती है, इसीलिए ये जिन उससे नाराज हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। महिषा ये सब देख के समझ जाता है कि इस ब्लैक मैजिक के पीछे उसकी माँ का हाथ है। ये देख के वो वहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी आशा उसे पुकारती है। वो आशा के पास जाता है जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि वो इसका ख्याल रखे और उन दोनों को वहाँ से भेज देती है। आशा जब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहाँ पे वो अपनी दोस्त को पाती है। उसकी दोस्त उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक बनाती है और उससे कहती है कि वो इसको पी ले। दोस्तों ये ब्लैक मैजिक की ड्रिंक थी जो इन लड़कियों को अक्सर पिलाया जाता था। अगले दिन महिषा एक मस्जिद में जाता है मौलवी से मिलने के लिए। वो उसे सारी बात बताता है तो उस्ताद उससे कहता है कि भगवान से बड़ी पावर कोई भी नहीं है। अगर वो उस लड़की से प्रे करने को कहेगा तो सब ठीक हो जाएगा और अगर वो चाहे तो वो एक एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म कर सकता है। महिषा उससे कहता है कि वो मौलवी नहीं है तो वो एक्सोर्सिज्म कैसे परफॉर्म करेगा। तो उस्ताद उसे बताता है कि वो बस अल्लाह को याद करे और एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करे, उसका एक्सोर्सिज्म जरूर सक्सेसफुल होगा। उसके बाद महिषा आशा से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो नॉर्मल लाइफ चाहती है तो आशा कहती है हाँ। महिषा उससे कहता है कि उसने आखिरी बार कब प्रे किया था तो आशा उससे कहती है कि बहुत साल हो गए उसे प्रे करे हुए। महिषा उससे कहता है कि अब ये प्रेयर ही उसकी जान बचा सकती है। आशा नमाज पढ़ने से पहले जब हाथ पैर धोने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसके हाथ
जलने लगते हैं क्योंकि वो जिन नहीं चाहते थे कि वो प्रेयर करे। उसके बाद आशा और महिषा नमाज पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो जिन आशा की बॉडी पे हावी हो जाते हैं। वो उसे उठा के पटकने लगते हैं ताकि वो प्रेयर ना कर पाए। उसके बाद वो उसकी पूरी जीभ बाहर निकाल देते हैं, जिससे आशा को बहुत दर्द होता है। उसके बाद आशा दीवार पे चढ़ने लगती है, जिसे देख के महिषा काफी डर जाता है। जब वो नीचे आती है तो महिषा उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक पुराने हॉस्पिटल में रखता है ताकि वो उस पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर सके। अगले दिन वो आशा को देखता है जो कि उसे देख के हंसती है, तो वो तुरंत उसे बेड पे लिटा देता है। इधर आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि वो आशा को दोबारा वैसा ही बना सके, जिसकी वजह से वो जिन वहाँ पे आ जाता है जो कि आशा की बॉडी को छूता है। महिषा जब ये देखता है तो वो काफी डर जाता है। वो आशा को संभालता है और उसे सुला देता है और खुद भी सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने आशा को देखता है जो कि उसके नीचे थी। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी आशा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो बेड पे आशा को पाता है जो उसे देख के हंस रही थी। ये देख के वो समझ जाता है कि वो जिन उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। इधर केविन जब आशा के घर में आता है तो वो वहाँ उसे नहीं पाता। महिषा आशा को बांध देता है ताकि वो भाग ना सके, और तभी उसे केविन का फोन आता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, और वो उस पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने वाला है उसकी आत्मा निकालने के लिए। तभी आशा उसे देख के हंसने लगती है और महिषा अल्लाह का नाम लेता है। वो जिन उससे कहता है कि उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है, और ये कह के आशा बेहोश हो जाती है। फिर हमें आशा दिखाई जाती है जो कि एक जंगल में होती है, और वहाँ कई सारे जिन्स होते हैं जिन्होंने उसे बंदी बना रखा था। रात को महिषा जब सामान लेके आता है तो देखता है कि आशा रस्सियों से आजाद हो गई है। तभी वो जिन उस पे हमला कर देता है, जिससे महिषा जख्मी हो जाता है और आशा उसके सामने दीवार पे चलने लगती है और जोर से हंसती है। तभी महिषा उसे पकड़ के दोबारा बांध देता है और उसके बाद कुरान पढ़ने लगता है ताकि वो जिन उसका शरीर छोड़ सके। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जिसे केविन अपने साथ लेके आया था, और वो लोग महिषा को अरेस्ट कर लेते हैं। केविन जब पोजेस्ड आशा को देखता है तो वो समझ जाता है कि महिषा सही कह रहा था, और वो आशा को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। अगली सुबह केविन की बेल हो जाती है और वो जानता था कि उसे कहाँ जाना है। वो तुरंत उसी जंगलों में जाता है जहाँ 4 साल पहले वो रिपोर्टिंग करने गया था, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये वही लोग हैं जो 4 साल पहले उसे दिखे थे, और लड़कियों को पकड़ के ये लोग उन पे ब्लैक मैजिक करते थे ताकि वो लोग शहर में जाके फेमस हो सके और उनको पैसे लाके दे सके। वो वहाँ मौजूद एक कुटिया में जाता है जहाँ उसे आशा मिलती है। वो आशा को उठा के अपने साथ मस्जिद में ले जाता है जहाँ सभी लोग भगवान को याद करते हैं। इसी दौरान आशा के अंदर मौजूद जिन तड़पते हैं और आशा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इधर उसकी माँ को भी ये चैंटिंग सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वही थी जिसने आशा पे ब्लैक मैजिक किया था। उसकी माँ तुरंत जमीन पे गिर जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है, और आशा के शरीर से भी जिन अब जा चुके थे। फिर कहानी कुछ महीने बाद आगे जाती है जहाँ हम आशा को देखते हैं जो कि अब हिजाब पहनने लगी थी, और वो 5 टाइम प्रेयर करती थी, जिसकी वजह से वो अब ठीक थी। फिर हमें महिषा दिखाया जाता है जो रात को अपने काम से घर जा रहा था, और जब वो गाड़ी बैक करता है तो वो कैमरा में किसी औरत के पैर देखता है। ये देख के वो गाड़ी के बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी वो अपनी गाड़ी में एक औरत को बैठा देखता है जो अपना सर स्टीयरिंग पे ठोक रही थी, जिससे महिषा को पता चलता है कि वो पोजेस्ड है और वो वहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है प्रताप सीरीज क्रिएशन, जो कि बहुत अच्छी रिंगटोन्स बनाते हैं जिसे आप अपने फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनका चैनल जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।